हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग। आज हम फर्स्ट ईयर बायोलॉजी से स्टार्ट करेंगे और चैप्टर नंबर 1 दैट इज इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी। ठीक है, यानी इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी जो चैप्टर है हम उसकी की बात करेंगे आज। और आज ये हमारा इंट्रोडक्टरी क्लास होगा रिगार्डिंग द बायोलॉजी। ठीक है, सो यहाँ पे हम देखेंगे कि फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो बायोलॉजी वर्ड है इसका क्या मतलब होता है। सो बायोलॉजी जो वर्ड है, अगर हम इसकी इटामोलॉजी देखें तो बायोलॉजी वर्ड ग्रीक लैंग्वेज से लिया गया है। सो हम लिखेंगे इट इज अ ग्रीक वर्ड, ओके, यानी ग्रीक वर्ड है। और जिस तरह से हम जानते हैं कि ग्रीक वर्ड जितने भी होते हैं वो दो या दो से ज्यादा पार्ट्स पर मुश्तमिल होते हैं, तो सिमिलरली यहाँ पर बायोलॉजी दो वर्ड्स हैं, एक वर्ड है बायो, दूसरा है लॉजी। ठीक है, सो अगेन इफ वी राइट देयर डेफिनेशन के बायो वर्ड का क्या मतलब होता है। बायो वर्ड का मतलब होता है लाइफ। ठीक है, और जो इसका सेकंड पार्ट है दैट इज लॉगोस से लॉजी वर्ड निकला हुआ है। लॉगोस वर्ड का मतलब होता है टू स्टडी। ठीक है, सो इटामोलॉजी के हिसाब से जो बायोलॉजी की डेफिनेशन बनेगी वो बनेगी स्टडी ऑफ लाइफ। ओके, सो हियर वी राइट definition of biology would be study of life। ठीक है, यानी जिंदगी का मुतालिया, लाइफ का मुतालिया, लाइफ की स्टडी। अगर फर्दर हम लाइफ को मोस्टली सिंपलीफाई करें तो यहां पर हम लाइफ को लिविंग ऑर्गेनिजम्स अगर लिख दें तो भी ठीक रहेगा। ठीक है, सो सिंपली हमारे पास जो डेफिनेशन हो जाएगी बायोलॉजी की वो क्या होगी, स्टडी ऑफ लाइफ और स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स इज कॉल्ड एज बायोलॉजी। ठीक है, यानी जिंदगी के मुताले को या जानदारों के मुताले को, ठीक है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स की स्टडी को हम बायोलॉजी कहते हैं। लेकिन यहाँ पर एक क्वेश्चन अराइज होता है कि लाइफ वर्ड जो है इसका क्या मतलब होता है। ठीक है, अब लाइफ जो वर्ड है एक्चुअली इसकी कोई भी एक कॉमन डेफिनेशन नहीं है, इसकी बहुत सारी डेफिनेशंस हैं। मुख्तलिफ साइंटिस्ट अपना व्यू रखते हैं इस वर्ड के ऊपर, बिकॉज लाइफ इज अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड एंड वेरी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस, दैट्स व्हाई देयर इज नो वन डेफिनेशन। लेकिन यहाँ पे मैं एक दो डेफिनेशन आपको बता रहा हूँ जो कि एक्चुअली वेल रिनाउंड डेफिनेशंस हैं। सो उनमें अगर हम लाइफ की बात करें तो लाइफ, सम साइंटिस्ट बिलीव दैट द पीरियड बिटवीन बर्थ एंड डेथ इज कॉल्ड एज लाइफ। यानी अगर जानदार की पैदाइश होती है, बर्थ और उसकी डेथ के दरमियान जो पीरियड है, ठीक है, फ्रॉम बर्थ टिल डेथ, दैट इज द लाइफ। ठीक है, यहां पर हम लिखेंगे ये भी लाइफ कहलाता है। या समटाइम्स साइंटिस्ट से दैट लाइफ इज कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, यानी जानदारों के अंदर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, जितने भी मॉलिक्यूल्स होते हैं लाइफ के, लिविंग ऑर्गेनिजम्स के, दे आर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स और उनकी फ्लो कंटिन्यूअसली रहती है। ठीक है, दैट्स व्हाई दैट वुड बी अनदर डेफिनेशन। सो दिस वाज द वन। द सेकंड डेफिनेशन वुड बी कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। ठीक है, ये एक डेफिनेशन है। लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम जो हम एक्चुअली लाइफ को डिफाइन करते हैं तो लाइफ के कैरेक्टर्स की बात करते हैं, लाइफ की प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। तो यहाँ पर अगेन हम प्रॉपर्टीज ऑफ लाइफ जानेंगे कि लाइफ की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। उनके बारे में अगर हम जान लेंगे तो फिर हमें पता चल जाएगा कि लाइफ की डेफिनेशन जो है वो क्या बनेगी। वैसे अगर मैं आपको एक बात यहाँ पे समझाऊं कि यहां पे मैंने बात की लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड लाइफ, ये एक्चुअली सेम चीज होती है। ठीक है, जिस तरह से ये हमारे पास एक क्वाइन है, ठीक है, दिस इज अ क्वाइन, और इस क्वाइन की दो साइड्स होती हैं, ठीक है, हेड और टेल। तो एक ही क्वाइन की दो साइड्स, यानी कोई फर्क ही नहीं है, क्वाइन एक ही है, उसकी दो साइड्स हैं। तो सिमिलरली यहाँ पर लाइफ और लिविंग ऑर्गेनिज्म में भी कोई डिफरेंस नहीं है। इट इज अगेन
लाइफ और लिविंग ऑर्गेनिज्म आर द टू साइड्स ऑफ सेम कॉइन, यानी एक ही कॉइन की दो साइड्स होती हैं, ठीक है, जिस तरह से यहाँ पे आप देखें। सो देयर इज नो कंफ्यूजन। अगर हम कहें कि भाई स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स इज कॉल्ड एज बायोलॉजी तो भी ठीक है, अगर हम कहें स्टडी ऑफ लाइफ इज कॉल्ड एज बायोलॉजी तो भी ठीक है। लेकिन यहाँ पर हम प्रॉपर्टीज की बात करेंगे सबसे पहले कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स की या लाइफ की प्रॉपर्टीज को अंडरस्टैंड करेंगे कि कौन सी प्रॉपर्टीज होती हैं जिनसे हमें पता चलता है कि ये जो चीज़ है वो जानदार है या जानदार नहीं है, यानी गैर जानदार है, नॉन लिविंग है। तो वो हम यहाँ पर प्रॉपर्टीज लिखेंगे और उन प्रॉपर्टीज को डिफाइन करेंगे कि कौन सी प्रॉपर्टीज होती हैं लाइफ की। ओके, तो हम यहाँ पर अभी प्रॉपर्टीज लिखेंगे कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स की या लाइफ की प्रॉपर्टीज कौन सी होती हैं। तो हियर आई एम राइटिंग दैट प्रॉपर्टीज ऑफ लाइफ। लाइफ की प्रॉपर्टीज क्या है? नंबर वन प्रॉपर्टी जो लाइफ की है वो है ग्रोथ, यानी जानदार जितने भी हैं या अगर लाइफ किसी भी जानदार में किसी भी चीज में अगर लाइफ मौजूद होगी तो उसमें ग्रोथ होगी। ग्रोथ का मतलब है कि बढ़ते रहना, ठीक है, यानी उसमें से फॉर एग्जांपल अगर कोई जानदार है, उसकी पैदाइश होती है, पैदाइश के बाद वो उसकी साइज में, विड्थ में, लेंथ में इंक्रीज होता रहता है, दैट इज कॉल्ड एज ग्रोथ। यानी अगर कोई भी चीज ये प्रॉपर्टी रखती है तो हम उसको लिविंग ऑर्गेनिज्म कहेंगे, यानी हम कहेंगे उसके अंदर लाइफ मौजूद है। तो दिस इज दी वन प्रॉपर्टी। उसके बाद सेकंड प्रॉपर्टी ऑफ लाइफ इज रिप्रोडक्शन, यानी जानदार हम उसको कहेंगे जो रिप्रोड्यूस कर सके, यानी खुद जैसे दूसरे जानदार प्रोड्यूस करने की सलाहियत रखता हो तो हम उसको कहेंगे लाइफ या लिविंग ऑर्गेनिज्म। बिकॉज मैंने आपको बताया कि एक ही कॉइन के दो साइड्स होते हैं, लाइफ और लिविंग ऑर्गेनिज्म। ओके, द थर्ड प्रॉपर्टी ऑफ लाइफ इज मेटाबॉलिज्म, यानी मेटाबॉलिक प्रोसेसेस जो हैं लाइफ के अंदर हों, फूड इंटर हो, फूड से फिर एनर्जी हासिल हो और बॉडी के अंदर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज हो, डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म हो, तो हम ये थर्ड प्रॉपर्टी होगी जानदार की या लाइफ की, ठीक। एंड नंबर फोर्थ प्रॉपर्टी इज होम्योस्टेसिस। सो जानदार वो होगा जिसके अंदर होम्योस्टेसिस होती हो, यानी जो होम्योस्टेसिस कर सकता हो। होम्योस्टेसिस का मतलब होता है कि जानदार अपनी बॉडी का जो इंटरनल एनवायरनमेंट है उसको कांस्टेंट या उसको नैरो लिमिट में रखे। ये बेहद जरूरी होता है बिकॉज मेटाबॉलिज्म जो है उसके लिए होम्योस्टेसिस बेहद जरूरी होती है। ये एक प्रॉपर्टी है लाइफ की। उसके बाद अगर पांचवी प्रॉपर्टी की हम बात करें तो नंबर 5 प्रॉपर्टी ऑफ लाइफ वुड बी इट इज मेड अप ऑफ सेल्स, यानी अगर जानदार है, लाइफ है, तो वो सेल का बना होना चाहिए, ठीक है। सो इट इज मेड अप ऑफ सेल्स, ठीक है, यानी सेल्स का बना हो, ये नंबर 5 प्रॉपर्टी है। और नंबर 6 कैरेक्टर इज दैट इट पासेस इट्स ट्रेट्स और इट्स कैरेक्टर्स टू ऑफस्प्रिंग, यानी इट पासेस ट्रेट्स टू ऑफस्प्रिंग, ठीक है, यानी अपने औलाद में अपनी जो खुसूसियात हैं, अपने जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, वो मुंतकिल करने की सलाहियत रखता हो। सो यहाँ पे हमने देखा कि जिंदगी की जो है लाइफ की या लिविंग ऑर्गेनिज्म की, बिकॉज अगेन एक ही चीज होती है, तो उनकी ये कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं जिनमें ग्रोथ है, रिप्रोडक्शन है, मेटाबॉलिज्म है, होम्योस्टेसिस है, मस्ट बी मेड अप ऑफ सेल्स, यानी सेल्स का बना होना लाजमी है, ठीक है, एंड इट पासेस इट्स ट्रेट्स टू ऑफस्प्रिंग, यानी अपने ट्रेट्स या अपने कैरेक्टर्स जो है वो ऑफस्प्रिंग पर मुंतकिल कर सके तो हम उसको कहते हैं लाइफ, ठीक। तो यहाँ पर हमने बायोलॉजी की जो बेसिक डेफिनेशन है उसको हमने देखा, फिर हमने लाइफ की बात की, लाइफ की डेफिनेशन के बारे में बताया मैंने आपको, और प्रॉपर्टीज ऑफ लाइफ की बात की। अब हम बात करेंगे मेन ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी की। बायोलॉजी की जो है वो कितनी मेन ब्रांचेस होती हैं उस पर बात कर रहे हैं। सो बायोलॉजी 3 मेन ब्रांचेस पर मुश्तमिल होती है। सो यहाँ पे हम लिखेंगे बायोलॉजी इज कंसिस्टिंग ऑफ 3 मेन ब्रांचेस, यानी इसकी 3 मेन ब्रांचेस होती हैं, जिनमें नंबर 1 है बॉटनी, नंबर 2 ब्रांच है जूलॉजी, ओके, एंड नंबर 3 ब्रांच इज माइक्रोबायोलॉजी।
ये तीन जो है मेन ब्रांचेस हैं बायोलॉजी की। अब बॉटनी में क्या होता है, बॉटनी जो है इट इज स्टडी ऑफ प्लांट्स, ठीक है, यानी प्लांट्स की स्टडी को बॉटनी कहा जाता है। यानी यहाँ पर बॉटनी में जितने भी प्लांट्स हैं उनकी स्टडी की जाती है। देन जूलॉजी इज स्टडी ऑफ एनिमल्स, यानी यहाँ पर एनिमल्स की स्टडी की जाती है, एनिमल्स के बारे में कंप्लीटली पढ़ा जाता है। देन माइक्रोबायोलॉजी इज स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, यानी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की स्टडी को हम कहते हैं माइक्रोबायोलॉजी, ठीक है। सो ये तीन मेन ब्रांचेस होती हैं बायोलॉजी की, ओके। तो अब जैसा कि हम जानते हैं कि बायोलॉजी इज द स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, और हम जानते हैं कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स बहुत ज्यादा अक़साम के होते हैं, इनकी बहुत ज्यादा टाइप्स होती हैं और बहुत ज्यादा इनका नंबर होता है। तो यहाँ पर एक एस्टिमेशन के हिसाब से अगर हम देखें कि जानदार जितने भी हैं उनका टोटल नंबर इस दुनिया में कितना है, तो एक एस्टिमेशन के हिसाब से, बायोलॉजिस्ट का एक एस्टिमेशन है जिसके हिसाब से अबाउट 10 मिलियन स्पीशीज आर प्रेजेंट, ठीक है। 10 मिलियन स्पीशीज, स्पीशी वर्ड का मतलब होता है किस्म या अक़साम, ठीक है। सो 10 मिलियन स्पीशीज आर टू बी प्रेजेंट इन दी वर्ल्ड, ये एक एस्टिमेशन है, टू बी प्रेजेंट इन दी वर्ल्ड, ठीक है। यानी इस दुनिया में तकरीबन 10 मिलियन के करीब स्पीशीज मौजूद हो सकती हैं जानदारों की, ठीक है। और इन 10 मिलियन में से तकरीबन 7 मिलियन स्पीशीज जो हैं वो डिस्कवर हो चुकी हैं, ठीक है। यानी 7 मिलियन स्पीशीज हैव बीन डिस्कवर्ड, ठीक है, उनको डिस्कवर किया जा चुका है, ठीक है। और इन 7 मिलियन स्पीशीज में अबाउट 2.5 मिलियन, यानी 2.5 मिलियन स्पीशीज हैव बीन क्लासिफाइड, उनको क्लासिफाई किया जा चुका है, क्लासिफाइड एंड नेम्ड, और उनको नाम वगैरह उनके दिए गए हैं। यानी हर जानदार को 2.5 मिलियन स्पीशीज को क्लासिफाई करके उनको अपने जो है वो उनको पर्टिकुलर जो उनका प्रॉपर नाम होता है वो भी उनको दिया गया। जिस तरह से अगर हम ह्यूमन बींग्स की बात करते हैं तो होमो सेपियंस इज द साइंटिफिक नेम, ठीक है। और अगर फ्रॉग की बात करते हैं तो राना टिग्रीना, ठीक है। तो ये जो होते हैं ये साइंटिफिक नेम्स होते हैं। सो तकरीबन 2.5 मिलियन स्पीशीज जो हैं उनको साइंटिफिक नाम दिया गया है। अब यहाँ पे हम देखेंगे ये जितनी भी स्पीशीज हैं ये क्लासिफाइड है, तो जाहिर सी बात है क्लासिफिकेशन के हिसाब से इनकी ग्रुपिंग की गई होगी। तो ग्रुपिंग के हिसाब से अगर हम देखें कि जानदार जो हैं यानी ये जितने भी 2.5 मिलियन स्पीशीज हैं इनको कितने ग्रुप्स में रखा गया है, और यहाँ पर हम लार्जेस्ट ग्रुप की बात करेंगे, यानी हम बात करेंगे यहाँ पर किंगडम की। सो कितने किंगडम्स में इन जानदारों को हमने प्लेस किया है या बायोलॉजिस्ट ने प्लेस किया है, और डिफरेंट किंगडम्स में क्यों प्लेस किया है, इसके रीजन को भी हम देखेंगे, ओके। तो अगर हम किंगडम्स की बात करें तो किंगडम कितने हैं या हिस्टोरिकल इसका बैकग्राउंड क्या है, तो यहाँ पर हम अगर किंगडम का हिस्ट्री देखें यानी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, ऑफ किंगडम, देख सबसे पहले कार्ल्स लीनियस ने इन 1735 में इसने टू किंगडम सिस्टम इंट्रोड्यूस किया, ठीक है। सो ही इंट्रोड्यूस एक्चुअली टू किंगडम सिस्टम, ठीक है। यानी इसने 2 किंगडम्स इंट्रोड्यूस किए। वहां पर उस टाइम पर किंगडम वर्ड को रेगनम के नाम से जाना जाता था, द वर्ड रेगनम, ठीक है। तो किंगडम या रेगनम इज सेम थिंग। तो इसने 2 किंगडम्स जो दिए उनके नाम थे, एक का नाम था रेगनम वेजिटेबलिया और दूसरे किंगडम का नाम था रेगनम एनिमलिया, ठीक है। सो 2 किंगडम इंट्रोड्यूस किए इसने, और ये जो टू किंगडम सिस्टम की क्लासिफिकेशन थी ये 1969 तक जो है वो जारी थी, यानी सेम एज इट इज जैसे इसको फॉलो ही किया जा रहा था। उसके बाद इन 1969 रॉबर्ट एच विटाकर, ठीक है, इसने इन 1969
इंट्रोड्यूस्ड 5 किंगडम सिस्टम, यानी इसने 5 किंगडम सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाया। क्यों करवाया, उसके पीछे अगर हम आगे चल के इसकी पूरी जो है वो हिस्ट्री देखेंगे अगले लेक्चर्स में या अगले चैप्टर में, तो वहां पे हम कंप्लीटली इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। लेकिन यहाँ पर हम थोड़ा सरफेस पे बात कर रहे हैं क्योंकि इंट्रोडक्शन की बात हो रही है। तो 5 किंगडम सिस्टम इसने इंट्रोड्यूस किया। उन 5 किंगडम सिस्टम्स में जो 5 किंगडम इसने दिए उसके अगर हम यहाँ पर नाम लिखें, सो द फर्स्ट किंगडम इज किंगडम प्रोकैरियोट, ठीक है। इसका जो ओल्ड नाम इसने रखा था वो था मोनेरा, क्योंकि फिर ये बाद में मॉडिफाई भी हुआ है। ये भी हम आगे जो चैप्टर नंबर 5 है उसमें डिस्कस करेंगे कि मॉडिफिकेशन इसमें कैसे हुई है, ठीक है। सो किंगडम प्रोकैरियोट ही है यहाँ पर। किंगडम प्रोटोक्टिस्टा है, इसका पुराना नाम प्रोटिस्टा था। देन नंबर 3rd किंगडम इज किंगडम फंजाई, ओके। नंबर 5 किंगडम इज किंगडम प्लांटी, नंबर 4 इज प्लांटी एंड नंबर 5 इज एनिमलिया, ठीक है। सो 5 किंगडम्स इंट्रोड्यूस किए रॉबर्ट एच विटाकर ने, और उसके बाद इसमें मॉडिफिकेशन की मार्गुलस और शिवार्ट्स ने। ये चीज भी हम आगे चल के देखेंगे कि किस तरह से इसमें मॉडिफिकेशन हुई है, इसकी डिटेल जो है हम वहां पर स्टडी करेंगे। लेकिन यहाँ पर अगर हम कहें कि ये जो 2.5 मिलियन स्पीशीज हैं उनको इन 5 किंगडम्स में प्लेस किया गया है। अब कुछ ऐसे जानदार, मिसाल के तौर पर अगर हम प्रोकैरियोट्स की बात करें तो यहाँ पर बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया आएंगे, बैक्टीरिया और सियानोबैक्टीरिया। ये जो दोनों जानदार हैं वो प्रोकैरियोट भी हैं, यानी यूनिसेल्युलर, और प्रोकैरियोट्स हैं, इसीलिए इनको इस किंगडम में रखा गया है, ठीक है। दे आर यूनिसेल्युलर एज वेल एज प्रोकैरियोट। और प्रोटोक्टिस्टा में यूनिसेल्युलर यूकैरियोट्स, यूनिसेल्युलर यूकैरियोट्स जानदार, और साथ में कुछ मल्टी सेल्युलर एल्गी वगैरह भी इसमें मौजूद है। मल्टी सेल्युलर एल्गी इज आल्सो प्लेस्ड इन दिस किंगडम, ठीक है। तो एग्जांपल में अगर हम बात करें तो यूग्लिना है, पैरामीशियम, ये जितने भी जानदार हैं ये किंगडम प्रोटोक्टिस्टा में आते हैं। उसके बाद किंगडम फंजाई में है मल्टी सेल्युलर और नॉन क्लोरोफाइलस, यानी इसमें कौन से जानदार आएंगे, वो जानदार जो मल्टी सेल्युलर हों, ठीक है, नॉन क्लोरोफाइलस हो, यानी इनमें क्लोरोफिल मौजूद नहीं होता, और सेल वॉल प्रेजेंट हो, ठीक है, सेल वॉल प्रेजेंट। ऐसे जानदार को हम किंगडम फंजाई में रखते हैं। और साथ में जो इनकी सेल वॉल है वो काइटिन की बनी होती है, ठीक है। सो ये डिफरेंस है क्योंकि सेल वॉल प्लांटी में भी मौजूद होती है। अगर हम यहाँ पर एग्जांपल देखें तो मशरूम वुड बी द एग्जांपल, ठीक है। सो मशरूम जो है वो फंजाई में एग्जांपल के तौर पर हम लेंगे। उसके बाद अगर हम किंगडम प्लांटी और एनिमलिया को सेपरेटली देखें तो हम यहाँ पे देखते हैं। सो अगर हम यहाँ पर किंगडम प्लांटी और किंगडम एनिमलिया को सेपरेटली देखें कि इनमें इनके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं और कौन से जानदार जो हैं वो इनमें आते हैं, तो सबसे पहले किंगडम प्लांटी की बात करते हैं। किंगडम प्लांटी में मल्टी सेल्युलर जानदार, ठीक है, और जिनमें क्लोरोफिल मौजूद हो, यानी क्लोरोफाइलस, ओके। वहां पे हमने किंगडम फंजाई में बात की कि नॉन क्लोरोफाइलस, यानी इनमें क्लोरोफिल मौजूद ना हो, दे आर क्लोरोफाइलस, और इनमें सेल वॉल मौजूद होती है, सो सेल वॉल प्रेजेंट। यानी तकरीबन जो डिफरेंस हुआ वो क्लोरोफिल का ही हुआ, यानी यहाँ पे क्लोरोफिल मौजूद है, और ओके, तो यहाँ पर क्लोरोफिल मौजूद है, जबकि किंगडम फंजाई में क्लोरोफिल मौजूद नहीं था। इनमें भी सेल वॉल मौजूद है, उनमें भी सेल वॉल मौजूद थी, लेकिन डिफरेंस यहाँ पे ये है कि यहाँ पर जो सेल वॉल है वो सेल्यूलोज की बनी होती है, जबकि वहां पे मैंने आपको बताया काइटिन की बनी होती है, ठीक है। अगर एग्जांपल्स की बात करेंगे कौन से जानदार इसमें आएंगे, तो मिसाल के तौर पर मैंगो है, ठीक है, और साथ में से फॉर एग्जांपल हम कहें ऑरेंज, ईटीसी, ठीक है। ये जितने भी प्लांट्स हैं ये सारे किंगडम प्लांटी में आते हैं। और अगर हम किंगडम एनिमलिया की बात करें तो यहाँ पर किंगडम एनिमलिया में अगेन मल्टी सेल्यूलर, ठीक है, जानदार आएंगे,
और सेल वाल एब्सेंट, यानी इनमें सेल वाल नहीं होगी। और कौन से जानदार जो हैं वो किंगडम एनिमलिया में आएंगे। से फॉर एग्जांपल अगर हम कहें भाई ह्यूमन बींग्स, ठीक है, राना टिग्रीना यानी फ्रॉग, केट, ईटीसी, ठीक है। सो ये जितने भी जानदार हैं ये सारे के सारे एनिमल्स हैं। तो यहाँ पे हमने इंट्रोडक्शन देखी बायोलॉजी की, कि बायोलॉजी जो है वो क्या है, और इसकी इटामोलॉजिकल डेफिनेशन देखी, फिर हमने लाइफ की बात की, और उसके बाद फाइनली हमने देखा कि कितने जानदार जो हैं वो अब तक डिस्कवर हो चुके हैं, उनकी क्लासिफिकेशन हो चुकी है, कितने किंगडम्स में वो क्लासिफाइड हुए वो हमने यहाँ पर देखा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, एंड अगले लेक्चर में इंशाल्लाह हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। टिल देन बाय बाय।